अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। ईद गुज़र चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी गुज़री है, सबकी ही गुज़री होगी। और रोज़े भी बहुत अच्छे गुज़रे हैं। अब जो लाइफ है वो रूटीन की तरफ आ चुकी है। बच्चों के जो स्कूल हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। आज बच्चों के स्कूल का था पहला दिन, तो इसीलिए सब जो थे रात को जल्दी टाइम से ही सो गए थे। टाइम से सोने का ये फ़ायदा होता है कि आपकी रात में इजीली आँख खुल जाती है। अगर आप लेट सोते हैं तो फिर आपको लेट ही उठना पड़ता है, या तो आपकी जो फजर की नमाज़ है वो क़ज़ा हो जाती है, या आप जो अपने नवाफिल पढ़ते हैं वो नहीं पढ़ सकते। हम भी तकरीबन रात के 10 बजे सब सो चुके थे और फिर रात को मेरी आँख खुल गई थी 11:30-12 बजे के करीब। तो उसके बाद नींद नहीं आई, तो मैंने थोड़ा सा पहले मोबाइल यूज़ किया और उसके बाद नफ़ल पढ़ने के लिए मैं उठ गई थी। थोड़ा सा टाइम गुज़ारा था मैंने नवाफ़िल में और फिर तस्बीह की थी। उसके बाद फिर मैं कुरान पाक पढ़ने लग गई थी। कुरान पाक जब आप तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं या समझ के पढ़ते हैं तो फिर आपको उसमें टाइम लगता है पढ़ने के लिए। तो इसीलिए आप लाज़मी समझ के तर्जुमे के साथ ही पढ़ें, चाहे आपको ज़्यादा टाइम लगे, चाहे बेशक आप एक रुकू पढ़ें तो ही आपको उसका फ़ायदा है। और मैं भी तकरीबन एक रुकू ही पढ़ती हूँ ज़्यादातर, या बहुत ज़्यादा टाइम हो तो फिर मैं 2 रुकू या 3 रुकू पढ़ लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं सिर्फ़ एक ही रुकू पढ़ती हूँ, उसको तर्जुमा और तशरीह के साथ ही पढ़ती हूँ, और ये हम लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे इसके अंदर लिखा क्या हुआ है, तब तक हम इसके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार सकेंगे। तो इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ने, उसको समझने की बहुत ही ज़रूरत है। अपने बच्चों को भी इसी पे ही अमल करवाने की ज़रूरत है। हम अगर तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आगे से हम अपने बच्चों को भी समझा सकेंगे, बता सकेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ख़ुद को समझना और उस पर अमल करने की ज़रूरत है, उसके बाद ही हम अपने बच्चों को उसकी तरफ ला सकेंगे। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं नेक बने और इस्लामी तरीक़ों पे ज़िंदगी गुजारें, तो सबसे पहले तो हमें ख़ुद को उस तरीके के मुताबिक ढालने की, उस पे अमल करने की ज़रूरत है। क्योंकि बच्चे अपने माँ-बाप, अपने उस्ताद, इन सब को कॉपी करते हैं और इन सब को रोल मॉडल के तौर पर लेते हैं। तो हमें ख़ुद को बदलने की, ख़ुद पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, ताकि हमारे बच्चे जो हैं हमारी पसंद के और दीन की पसंद के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। नफ़ल पढ़ने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने यासीन पढ़ी थी। तब तक बच्चे उठ गए थे, फिर वो नमाज़ पढ़ने लग गए थे और मैं जो अपने घर की सफाई वगैरह है वो करने लग गई थी। बच्चे भी नमाज़ पढ़ के और यासीन पढ़ के जब फ्री हो गए थे तो उन्होंने अपने यूनिफ़ॉर्म प्रेस करने थे, तो वो कर रहे थे। और फिर मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे बनाने लगी थी नाश्ता, क्योंकि बच्चों को आज भूख लग गई थी और इसीलिए फिर मैं टाइम से ही आज किचन में आ गई थी, उनको नाश्ता वगैरह बना के देना था। और आज समझ नहीं आ रही थी कि उनको लंच में क्या दूँ, इसलिए आज तो वो कुछ भी नहीं लेके गई। उनके पास अपनी ईदी फ़िलहाल अभी पड़ी हुई थी, तो उन्होंने आज वही स्कूल लेके जानी थी, उनका इरादा था स्कूल लेके जाने का। अपनी बेटी के लिए सबसे पहले तो मैंने आज चौरस पराठा बनाया था और बच्चों ने सादा पराठा खाना था, तो इसीलिए एक मैंने चौरस बनाया था, 2 मैंने वैसे ही डिफ़रेंट तरीके से आज पराठे बनाए थे। और उनका जो टेस्ट है वो वैसे ही चेंज होता है, लेकिन जो चकोर पराठा होता है उसका टेस्ट सबसे मज़े का, सबसे आला होता है और वो बहुत ही क्रिस्पी होता है। और इसमें अगर आप नमक, काली मिर्च ऐड करते हो तो इसका तो जो टेस्ट है वो मज़ीद दुबाला हो जाता है, बहुत ही मज़े का होता है। और ये जो खाने में आप चाय के साथ जब खाते हो तो और भी टेस्टी लगता है। रमज़ान में सहरी के टाइम इतना टाइम तो नहीं था कि डिफ़रेंट टाइप के पराठे बनाए जाए, तो हम सिंपल बलदार वाला ही पराठा बनाते रहे हैं। और अब क्योंकि छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, रोज़े भी ख़त्म हो गए हैं, बच्चों ने अब स्कूल जाना है, तो अब डिफ़रेंट तरीके के पराठे भी बनेंगे और इनकी जो लंच बॉक्स की टेंशन है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि रमज़ान में सबके रोज़े थे, तो मुझे ये टेंशन बिल्कुल भी नहीं थी कि इनको ने लंच में क्या लेके जाना है। पर अब ये था कि मुझे रमज़ान में ये टेंशन थी कि मैं इफ़्तार में क्या बनाऊँ। तो आजकल मैं सोच रही हूँ कि फ़िलहाल अभी वही चीज़ें जो रमज़ान में खाई हैं, फ्राई आइटम्स, उनको ज़रा स्किप रहने दूँ और कोई ऐसी चीज़ दूँ जिसमें ज़्यादा ऑयल वगैरह यूज़ ना हो। अभी तक तो मेरे ज़हन में ऐसी कोई रेसिपी नहीं आ रही जो
कम ऑयल यूज़ इसमें हो, तो इसीलिए फ़िलहाल आज तो मैंने इनको कुछ भी नहीं दिया। आज तो इन्होंने अपनी ईदी ही लेके जानी थी बस। अब हम नमाज़ पढ़ के सफाई वगैरह भी कर ली है और नाश्ता करने बैठे हैं। और आज मैं भी बच्चों के साथ ही नाश्ता कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत भूख लग रही थी आज। रात में आप जितना मर्ज़ी बच्चों को कह लें, लेकिन बच्चों ने रात में अपना कभी भी बैग जो है वो पैक नहीं करना, चीज़ें रेडी करके नहीं रखनी होती। और सुबह जब जाना होता है इनको अफरा तफरी हो जाती है। बच्चे जब सारे चले गए थे स्कूल, फिर मैं कमरा जो बिखरा हुआ था उसको समेटने लग गई थी। बिस्तर वगैरह सेट करके पैक वगैरह करने थे, उनको करने लग गई थी। क्योंकि रात की मैं उठी हुई थी, अब बच्चों के जाने के बाद मैंने सोना था और कमरा सेट करने के बाद डस्टिंग वगैरह मैंने सुबह ही कर ली थी। तो फिर बस अब मैंने सोना था और जब बच्चों ने आना था उस टाइम मैंने उठ जाना था। मेरा इरादा पहले उठने का था, लेकिन बच्चे जब आए हैं मैं आज तब उठी थी, काफ़ी लेट मेरी आँख खुली थी आज। हल्की हल्की धूप भी है साथ और बारिश भी है। हाथ गीले नहीं हो रहे मेरे। थोड़ा सा मौसम एंजॉय करने के बाद मैं नीचे आ गई थी क्योंकि असर की अज़ान हो चुकी थी। तो फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैं किचन में आई थी। मौसम बहुत ही मज़े का था, दिल कर रहा था कोई मीठी सी चीज़ खाने को। तो उस वक्त तो मेरे ज़हन में कुछ नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा था आज बना लेते हैं मीठे पूरे। आटे के हम बनाएंगे, बहुत ही हेल्दी भी होंगे, इसमें ज़्यादा ऑयल वगैरह भी नहीं होगा, फ्राई करने का भी झंझट नहीं होगा इसका। सबसे पहले तो मैंने दूध ले लिया था, दूध फ्रिज का था इसीलिए मैंने उसमें चीनी डाल के उसको 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में गर्म कर लिया था। थोड़ा सा नीम गर्म करने के बाद इसको मैंने मिक्स कर लिया था। चीनी जब इस अच्छे से मिक्स हो गई थी तो फिर मैंने इसमें आटा छान के रख लिया था, वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें शामिल किया था। जितना हम स्प्रिंग रोल के लिए रखते हैं थिक, हमने इसको उतना नहीं रखना, थोड़ा सा ज़्यादा थिक करना है, थिन नहीं करना। हमने थोड़ा सा इसको गाढ़ा रखना है, उस स्प्रिंग रोल की शीट से थोड़ा सा इसको बस गाढ़ा करना है। इसको मैंने तवे पे बनाया था और ये पैन में भी बन जाता है, लेकिन मुझसे तवे पे ज़्यादा अच्छी शीट्स भी बनती हैं और ये जो मीठे पूरे हैं ये भी मुझसे ज़्यादा तवे पे ही अच्छे बनते हैं। तो इसको मैंने तवे पे पहले हल्का सा ग्रीस किया था, उसके बाद मैंने इसे तवे पे फैला दिया था। और उसके बाद जब ये साइडों से लगा था कि पक गया है, साइडें थोड़ी थोड़ी साइड से छूट गई थी, तो फिर मैंने इसको साइड चेंज करके इस पर हल्का सा ही ऑयल लगाया था, ज़्यादा ऑयल नहीं लगाया था, और इसको फिर पका लिया था। बहुत ही टेस्टी मज़े के बनते हैं, बारिश के मौसम में बहुत ही अच्छे लगते हैं मेरे बच्चे और घर में, बल्कि सब ही ये शौक़ से खाते हैं। आप भी इसको बारिश के मौसम में लाजमी ट्राई करें, चाय के साथ भी बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। बच्चे आ गए थे तो उन्होंने भी बहुत शौक़ से खाए थे बारिश के मौसम में। आप भी इसको लाजमी ट्राई करें। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।